सर फैज़ हमीद के हवाले से क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई को नुकसान हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इंटरनल इशू है फ़ौज का और वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें बदनीयती नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है टॉप सिटी वाला मामला था, लेकिन वो फैज़ाबाद धरने का क्या हुआ? सियासत में मुदाखलत तो ख्वाजा आसिफ ने ख़ुद एडमिट की हुई है। अगर आप ट्रू सेंस में एहतसाब करना है तो 3 बंदों के ख़िलाफ़ एहतसाब बनता है, फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और ख्वाजा आसिफ, जो वहाँ साजिशें कर रहे थे, जिसने ख़ुद एडमिट किया। 7 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उसको कहते हैं ख्वाजा आसिफ को, जी इमरान खान से हमने फारिग करना है और तुम्हें लाना है, तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और फिर फेडरल ले लो। इनकी शर्त ये थी कि दोनों हमें एक ही मरतबा दो। तो बात यह है कि ये साजिशों में तो ये तीनों मुलव्वस थे, तो आपने एक को क्यों उठाया? तीनों को आप इन्वॉल्व करें। और फिर जो उसके अंदर इल्ज़ामात की लिस्ट आई है कि जी पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ ऐसे इनके गलत इक़दाम है। भाई जो असल इक़्तिदार होता है या आपके पास यूनिफॉर्म होती है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी तो आप उस वक्त करते हैं, रिटायरमेंट के बाद तो आप बैठ के खाली बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं उस वक्त आपने अगर सियासत की है या सियासत में मुदाखलत की है तो दैट इज़ रॉन्ग। यूनिफॉर्म के बाद आप उतर गए, आप रिटायर हो गए, आप सिविलियन आदमी बन गए, आपका जो मर्ज़ी करें, जाएं जहाँ जो दिल करे करें। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में थे, अगर आपने जराइम किए हैं जो कि किसी ने भी किए हों तो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो जो आज हो रहा है उसके बारे में उसके रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म 47 बनाया है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलव्वस हैं, जो ISI के लोगों ने जजेस के भाइयों को उठाया, तशद्दुद किया, जिन ISI के लोगों ने बेडरूम्स में कैमरे लगाए, जो ISI के लोग जा कर के तमाम हाई कोर्ट से लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमें थ्रेट्स मिलती हैं या हमें इलीगल आर्डर करने के लिए कहा जाता है। लोअर जुडिशरी ने भी लिख के दिया है, यहाँ इस्लामाबाद लोअर जुडिशरी ने। तो भाई उनका तो आप एहतसाब कीजिए ना। आज एहतसाब का वक्त है, आज जब वो नौकरी में हैं, जब वो नौकरी से रिटायर हो जाएंगे फिर किसने देखा? तो बहरहाल ये एक अच्छी रिवायत का आगाज़ हुआ है। हम ये तवक्को रखेंगे कि आप आज जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे 26 उठाए गए हैं उनको भी वापस बाजियाब कराएं। आज जो अज़हर मशवानी के भाई हैं उनको भी बाजियाब कराएं। आज जिस अंदाज से रिजवान और उसके भाई को उठाया हुआ है उनको भी बाजियाब कराएं। आप कानून की हुक्मरानी अगर आप चाहते हैं तो कानून की हुक्मरानी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इन इट्स ट्रू सेंस होनी चाहिए, फिर आपका मुल्क आगे चलेगा। अच्छा सर, नून लीग अभी एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि जहाँ से पीटीआई को सहूलतकारी मिल रही थी अब वो रास्ता बंद हो गया है। भाई अगर इस पूरे निज़ाम को जनरल फैज़ चला रहा था तो फिर क्या वो उसका नाम जनरल आसिम मुनीर था? भाई एक रिटायर्ड जनरल वो कर क्या रहा था, उसकी हैसियत क्या थी? और जो मौजूदा सारे वो ये जो ख्वाजा आसिफ है 2019 से तो वो इनके साथ ऑनलाइन था। बाजवा का 2018 के इलेक्शन में ख़ुद कहता है ख्वाजा आसिफ मैं हार रहा था तो मैंने बाजवा को फ़ोन किया और मुझे जिताओ, और उसने जितवाया। और वो रेहाना डार से जो इलेक्शन हार के आया हुआ है, जो नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर गुगू वो जो हारा हुआ है वहाँ से, और जिस हालत में वो डॉक्टर यासमीन जो आज तक जेल में पड़ी हुई है उससे हारा है, और पटन की रिपोर्ट आप उठा लें, और उसके बाद कहते हैं कि सहूलतकारी हो रही है और हमारी हो रही है। जो कुछ ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहा, शहबाज शरीफ आ रहा, मरियम नवाज़ आ रही, यहाँ इस्लामाबाद के 3 हल्कों से ये कठपुतली जिस तरह वहाँ मुसल्लत किए गए हैं, आप किसको नहीं पता। औरंगज़ेब साहब ने बड़ा सख्त आर्डर पास किया है और 15 तारीख फ़िक्स कर दी है। उन्होंने पर्सनली तलब कर लिया है सारे कंसर्न रेस्पोंडेंट्स को, जिसमें IG समेत और बाकी सेक्रेटरी इंटीरियर वगैरह वगैरह सारे आ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ वो पर्सनली हाज़िर होंगे, और इस बात का इम्कान है कि कल तक शायद या छोड़ दें या उनको कम से कम कहीं प्रोड्यूस कर दें बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर ये नहीं होगा तो ये देखें, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये गैर आइनी और गैर क़ानूनी काम जिस तरह की हमारी एजेंसीज़ कर रही हैं, दैट इज़ रॉन्ग। अब अज़हर मशवानी अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है तो उसके उन भाइयों का क्या कसूर है कि जो 2 प्रोफेसर्स हैं, और पहले उसके बाप को उठाया गया था, उसको बाद में छोड़ दिया, अज़हर मशवानी को भी उठाया गया था। लेकिन अगर क्या हम अपने मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती चाहते हैं या पामाली चाहते हैं? अगर कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस मुल्क को निज़ाम इंसाफ के मुताबिक चलाना है, तो फिर आपको क़ानून के मुताबिक चलना पड़ेगा और अदालतों के फ़ैसलों को मानना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्दी बाजियाब हो जाएंगे। अच्छा, आज़ादी का दिन है, आप झंडियों के नीचे खड़े हुए हैं,
हालात ये हो चुके हैं कि हम व्हाट्सएप पे एक पिक्चर तक जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या ये हमारी आज़ादी है? इस बारे में आपका क्या मानना है? ये जो कठपुतली मुसल्लत किए गए हैं, इन बेशर्मों और बेगैरतों को ये शर्म हया नहीं है कि इस मुल्क को आप कहते हो हम आगे लेके जा रहे हैं। और आगे क्या तुम लेके जाओगे? इस मुल्क के नौजवानों को आप आईटी से आप कह रहे हैं जी पता नहीं वो एक इनकी एक अनपढ़ जाहिल एक वज़ीर इत्तलात है, पता नहीं क्या है, वो कहती है हमने फाइबर वाल लगा दिया है। कौन सी? वो एक है, बस नाम मैंने लेना मुनासिब नहीं समझता, मैं इस काबिल नहीं समझता नाम लूँ। भाई फाइबर वाल तुमने लगा दिया है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हो। अपनी फाइबर को साइड पे रखो, खुदा के लिए इस मुल्क को तुम चलने दो। उसके तो अपने दुखड़े ख़त्म होते, वो तो आए दिन चीफ जस्टिस की अदालत में जाती है कि मेरी किरदार कशी हो रही है। उसको ये कहें, वो इमरान खान सही कहता है कि अव्वल तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। भाई ये जो तरीका है वारदात इन्होंने फायर वाल लगाने की कोशिश की है, जो बज़ाहिर ये लगता है वो इनसे संभल नहीं पाया। और हालत ये है, आपका व्हाट्सएप आपका नहीं चल रहा, आपका एक्स आपने बंद कर दिया है, आपका नेट नहीं चल रहा, बात आप नहीं कर सकते। तो इस मुल्क को आपने तरक्की की सिमत में कैसे लेके जाना है? पूरा निज़ाम, पूरी दुनिया का सिस्टम आपके आईटी के ऊपर मुनहसर है, पूरा दुनिया का निज़ाम। आज पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा हमसाया मुल्क वो बुलेट ट्रेन चला रहा है समंदर के अंदर, और हम अपने बच्चों को उठा रहे हैं। ये हमारा फ़र्क। अच्छा सर, ये बताएं। और आईएसएफ के लोगों को उठाना शुरू कर दिया है, हमारे जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है उनके लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। कल परसों तो नहीं खा गए? ये उससे ज़्यादा खौफज़दा है। परसों हमने एक तंजीम की मीटिंग रखी हुई थी, सिर्फ तंजीम इस्लामाबाद की, जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन में हमने टिकटों की तकसीम करनी है। अभी हमारी मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, लोग पहुंचे नहीं थे और 17-18 बंदे वो गिरफ्तार कर लिए। वो पागल हो गए हैं, वो इनको बेशर्म हो तो फिर इलेक्शन में क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हारा ये किरदार है, तुमने अगर इलेक्शन ही नहीं होने देना, और वो भी हमें नहीं पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं, लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 15 तारीख एक दिन रखी है, इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, 15 तारीख एक दिन रखी है नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए, और उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख है। तो भाई जब लोग उठाना शुरू कर दोगे, लोगों की गिरफ्तारियाँ, छापे, तो ये इलेक्शन का माहौल कहाँ से आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जीते हुए हैं। मेरा हल्का आप उठा लेना, वो किधर गया तारक फजल जो बड़े लहराता था कि जी मैं ये है फॉर्म 45, आज तक जमा नहीं कराए। पूछे ना उससे किधर हैं, ना आप लोगों को दिए, ना उसने किसी मीडिया को दिखाए, ना आज तक अदालत में जमा कराए, ना ट्रिब्यूनल में जमा कराए। जब हाई कोर्ट पूछती थी कहता था मैं इलेक्शन कमीशन को दूंगा, जब इलेक्शन कमीशन पूछती थी कहता मैं ट्रिब्यूनल में दूंगा। ना इलेक्शन कमीशन को दिए, ना हाई कोर्ट को दिए, ना ट्रिब्यूनल में जमा कराए, और ना आज तक किसी मेरे जिसको कहते हैं ना चैलेंज का उसने जवाब दिया। मैं कहता हूँ ना ले आओ, आए कुरान पे हाथ रखते हैं सबके सामने, प्रेस क्लब में ले आए, कुरान पे हाथ रख के कह दे मैं जीता हुआ हूँ, मैं छोड़ दूँगा उसको, मैं खैरात में दे दूँगा। अगर उसको इतना शौक़ है बनने का, इस तरह का झूठ का, अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़ा होकर जो बंदा झूठा बयान दे, हल्फ ले उठाए, तो अल्लाह ही उससे पूछेगा ना। और यही इनकी हालत है आज।